ये वीडियो पॉलिटी के आर्टिकल्स को याद करने के लिए तैयार किया जा रहा है। होता क्या है कि अनुच्छेदों को हम याद करते हैं, लेकिन याद करने के बाद भी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं या फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हें हम लॉजिक के साथ तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए 3-4 वीडियो तैयार होंगे। पहला वीडियो मैं ये आज अपलोड कर दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है कि मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन से उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखते हैं हम, ठीक है। तो पहला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रपति। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बात अनुच्छेद 52 में कही गई है। 52 में क्या कहा गया है कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं, प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। क्या कहा गया है अनुच्छेद 153 में, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आगे इसमें एक प्रावधान और जोड़ दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा कि एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हम अब आर्टिकल को याद करने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। उसके आगे हमने लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल हम कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 52, और इसमें एक ऐड हो जाएगा। कितना ऐड होगा 52 में, एक ऐड होगा। तो इस 52 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53, हमारा 53 हो गया। और एक जो ऐड हुआ है उसको हम कहाँ रख देंगे, आगे रख देंगे। क्लियर हुआ? कहने का मतलब इसमें एक ऐड किया हमने तो 52 की जगह कितना हो गया, 53 हो गया। और जो एक ऐड हुआ है उसको हमने कहाँ रख दिया, आगे रख दिया। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, 153 में, ठीक है। 153 में देखो। उसके बाद आगे संघ की जो कार्यपालिका होगी उसका प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 53 में। तो हम उसी लॉजिक को लगाएंगे यहाँ पर। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है। 53 में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 54, और उस एक को हमने जो ऐड किया उसको हम कहाँ रख देते हैं, आगे, ठीक है। तो 154 हो गया आपका। हमें एक चीज़ और यहाँ पर नोटिस करनी है कि जो राज्यपाल के जो आर्टिकल हैं वो 3 डिजिट में चल रहे हैं, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति हो गया। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, 154 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो आपको पता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। सभी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो वो हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से देखेंगे। अभी हम यहाँ पर फोकस करते हैं आर्टिकल पर। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है वो किस में दिया गया है, अनुच्छेद 54 में। राज्यपाल का निर्वाचन तो होता नहीं है, राज्यपाल क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, उसी लॉजिक को लगाएंगे, 54 में एक ऐड करेंगे, कितना हो गया 55 हो गया। और जो एक हमने ऐड किया उसको हम कहाँ लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस में हो गया, अनुच्छेद 155 में हो गया, ठीक है। आगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति दी गई है वो किस में दी गई है, अनुच्छेद 55 में दी गई है। जायज़ सी बात है, राज्यपाल का तो निर्वाचन होता नहीं है। राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो आप एक बार देख लीजिए हमने कैसे किया था। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में कहा गया है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो हमने आर्टिकल कैसे निकाला, 52 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया 53, और जो एक जोड़ा जाता है उसको हम कहाँ लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 153। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। ऐसे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल होगा, ठीक है। तो हम आर्टिकल हमने कैसे निकाला, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख
राष्ट्रपति होगा। 53 राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। तो हमने क्या किया, 53 में एक जोड़ दिया, कितना हो गया? 54। और जो एक जोड़ा जाता है उसको हम कहाँ लिख देते हैं? आगे। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 154 में। क्लियर? ऐसे हमने यहाँ से निकाला। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है अनुच्छेद 54 में दिया गया है। राज्यपाल का निर्वाचन होता नहीं है, राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति। तो हमने इस आर्टिकल से निकाला, 54 में एक जोड़ देंगे, कितना हो गया? 55। और जो एक जोड़ा जाता है उसको हम कहाँ लिख देते हैं? आगे। तो कितना हो जाएगा? 155। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब हम आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि। तो आपको पता है राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है कितनी होती है? 5 साल के लिए होती है। ठीक है। राज्यपाल की पदावधि, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे ये लॉजिक आपका काम नहीं करेगा, इसको हमें अलग से ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के लिए कितने में दिया गया है? 56 में। राष्ट्रपति की पदावधि 56 में। तो राज्यपाल की पदावधि कितने में हो जाएगी? 156 में। ठीक है, तो इसको आप अलग से याद कर लेना। ये तो ये दो हैं, यहाँ पर ये अपवाद स्वरूप आपको उस लॉजिक से तैयार नहीं होंगे, दूसरे तरीके से याद रखने हम कि राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में, राज्यपाल की पदावधि किस में हो जाएगी? 156 में। तो इसको आप ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर इस लॉजिक से हट के हमें तैयार करना है इन दोनों को। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं किस में दी गई? अनुच्छेद 58 में। अब जाहिर सी बात है, राज्यपाल का तो निर्वाचन होता नहीं है, राज्यपाल क्या होती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यताएं किस में दी है? 58 में दी है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यताएं, तो हमें पता है, देखो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो एक निर्वाचन वाला जो स्टेप है वो कम हो गया, तो 58 से हम क्या कर देंगे? एक यहाँ कम कर देंगे। ठीक है, और वही जो एक कम हुआ उसको हमने आगे लिख दिया। तो राज्यपाल के नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस में है? 157 में। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों को हमें इस तरीके से याद कर लेना है। आगे हम देखते हैं। अब आता है हमारा स्टेप 2। कहने का मतलब हमारा स्टेप 1 में जो लॉजिक चला था वो स्टेप 2 में लॉजिक नहीं चलेगा, वो दूसरा लॉजिक होगा हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं राष्ट्रपति पद की शर्तें। शर्तें क्या होनी चाहिए? संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई लाभ का पद धारण न करता हो। तो ये किस में दिया गया है? 59 में। स्टेप 2 में हमारा क्या होगा? अभी स्टेप 1 में हम क्या कर रहे थे? एक जोड़ रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? हम एक जोड़ रहे थे। स्टेप 2 में क्या होगा? एक कम होगा। राष्ट्रपति पद की शर्तें, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो। ऐसे ही राज्यपाल के लिए क्या हो जाएगा? संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो। तो स्टेप 2 में हमारी ट्रिक क्या होगी? यहाँ पे क्या होगा? हम एक कम करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ से हमारा स्टेप 1 कहाँ तक लागू होता है, स्टेप 2 कहाँ तक लागू होता है। तो ये 59 है, 59 से एक कम किया, हमारा कितना रह गया? 58। कितना रह गया? 58। ठीक है, और जो एक कम होता है उसको हम कहाँ लिख देते हैं? आगे लिख देते हैं। तो हम स्टेप 2 को हम यहाँ से न रखें, यहाँ से रख लें तो ज़्यादा बेटर है, तो ये इसी में लागू हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आगे अब हम इसके बाद आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की शपथ। आपको पता है राष्ट्रपति की जो शपथ है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, ऐसे राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है वो किसके द्वारा दिलाई जाती है? उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा। तो राष्ट्रपति की जो शपथ का उल्लेख है किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 60 में है। तो हम उसी लॉजिक से निकालेंगे। राज्यपाल की शपथ किस में हो जाएगी? 60 से एक कम किया, कितना हो गया? 59। और उस एक को हम क्या करते हैं? आगे लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 159। राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में होगी। ठीक है, और राज्यपाल की शपथ हो जाएगी किस में? 159 में हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, तो इसके लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 70 में किया गया है। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, इसका प्रावधान किस में किया गया है? 70 में। अन्य आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो इसको हमें अलग से याद कर लेना है, यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा, इसको अपवाद में याद रखना है। और ये पूछा भी गया है आपका आर्टिकल 160, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 में हमारा अलग लॉजिक होगा, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं उसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 72 में। राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति होगी, तो यहाँ पे क्या लॉजिक काम करे? राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों का उल्लेख है अनुच्छेद 161 में, 161 में। यहाँ पे हमारा क्या लॉजिक काम करेगा? इन दोनों डिजिट से एक एक कम होगा और उस एक को आगे लिख देंगे, या हम ऐसे कहें 11 कम करेंगे, ठीक है, और एक आगे लिख देंगे। तो मैंने बताया कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति हम कैसे निकालेंगे कि इन दोनों डिजिट से हम क्या करेंगे? एक एक कम करेंगे। तो 2 से 1 कम किया, कितना रह गया? 1। 7 से 1 कम हुआ, कितना रह गया? 6, ठीक है, और उस एक को हम आगे लिख देते हैं, तो कितना हो गया? 161। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 161 में। उसके बाद आगे हम देखते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो आपको पता है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होता है? संघ सूची पर होता है, समवर्ती सूची पर भी होता है। ऐसे राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होता है? राज्य सूची पर होता है। इसके अलावा क्या है कि समवर्ती सूची पे भी होता है। तो हम जब संसद या राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल से देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप आर्टिकल देखो। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस में होगा? तो हम उसी लॉजिक से निकालते हैं। 3 से 1 कम हुआ, हमारा कितना रह गया? 2। 7 से 1 कम हुआ, कितना रह गया? 6, और उस एक को हम कहाँ लिख देते हैं? आगे। तो कितना हो गया? 162। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 73 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस में हो जाएगा? 162 में। एक एक हमने कम किया और उस एक को हम कहाँ लिख देते हैं? आगे लिख देते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्र परिषद होगी। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्र परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्र परिषद होगी, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 74 में। और उसकी सलाह के अनुसार वो क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए भी क्या होगी? एक मंत्र परिषद होगी। तो इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में होगा? हम वही लॉजिक लगाएंगे। 4 से 1 कम हुआ, कितना रह गया? 3। 7 से 1 कम हुआ, कितना रह गया? 6, और जो उस एक को हम कहाँ लिख देते हैं? आगे। मतलब एक तो हमें आगे लिखना ही लिखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगानी है, तो सीधा सीधा एक आगे लिखना है हमें। 4 में से 1 कम हुआ 3, 7 में से 1 कम हुआ 6, ठीक है, और एक को हम कहाँ लिख देते हैं? आगे। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्र परिषद होगी, इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 74 में, ठीक है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्र परिषद होगी, इसका उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 163 में हो जाएगा। और जो राज्यपाल की जो विवेकाधिकार की शक्ति है उसका उल्लेख भी किसमें? अनुच्छेद 163 में ही है। आगे, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तथा प्रधानमंत्री की सलाह पे क्या होगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? 75 में। इसी तरीके से हम राज्य में देखते हैं। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तथा मुख्यमंत्री की सलाह पे क्या होगा? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद होगा?
हमने देखो अभी यहाँ पे बताया कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, अनुच्छेद 75। ऐसे ही राज्य में क्या होगा, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या होगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। अब हम आर्टिकल निकालते हैं कैसे, तो वही लॉजिक जो मैंने आपको बताया था, 5 से 1 कम हुआ, कितना रह गया 4, 7 से 1 कम हुआ, कितना रह गया 6, ठीक है, और 1 को हम आगे लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 164। तो जाहिर सी बात क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। तथा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर क्या होगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी, इसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 164 में हो जाएगा। आगे, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी। ऐसे राज्य में क्या होगा, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राज्यपाल के नाम से की जाएगी। आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल हम कैसे निकालेंगे, देखो, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी, इसका उल्लेख अनुच्छेद 77 में है। किसमें, 77 में। राज्यपाल के लिए राज्यपाल के लिए हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 7 से 1 कम हुआ 6, इस 7 से 1 कम हुआ 6 और 1 को हम क्या लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। तो क्लियर हो गया, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी तथा राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयाँ राज्यपाल के नाम से की जाएंगी। तो इसके लिए अनुच्छेद 77 हो गया और इसके लिए अनुच्छेद 166 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आगे देखते हैं। राष्ट्रपति, अगला है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी मंत्रालय की जानकारी मांग सकता है। अनुच्छेद 78 बी में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी मंत्रालय की जानकारी मांग सकता है और प्रधानमंत्री वो जानकारी क्या होगा, राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएंगे। ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 78 में। इसी तरीके से राज्य में क्या है, जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री से किसी भी विभाग की या किसी भी मंत्रालय की जानकारी मांग सकता है और मुख्यमंत्री वो जानकारी उनको उपलब्ध कराएंगे। तो हम देखते हैं राष्ट्रपति के संदर्भ में आर्टिकल कौन सा है, 78। कौन सा आर्टिकल है, 78, 78। राज्यपाल के संदर्भ में कितना हो जाएगा, 8 से 1 कम हुआ, कितना रह गया 7, 7 से 1 कम हुआ, कितना रह गया 6 और उस 1 को हम आगे लिख देते हैं। तो ये हमारा अनुच्छेद तैयार करने के लिए पहला पार्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा पार्ट मैं आज ही अपलोड कर दूंगा जल्दी। तो आप लोग क्या है, इसको एक बार अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो कोई अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो हम पहले आप इतना तैयार कीजिए, दूसरा वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे।